दोस्तों, आज से 50 साल पहले आप फैमिली स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो उस वक्त फैमिली में दादाजी, दादाजी के परिवार, उनके भाई के परिवार एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली नहीं, सुपर ज्वाइंट या यूं कहें जंबो फैमिली हुआ करती थी। अगर आप लोग ट्रेंड को देखेंगे तो समय आगे बढ़ता गया, सोसाइटी प्रोग्रेस हुई और फैमिली स्ट्रक्चर में फिर बदलाव हुआ। अगर आज से आप 20-30 साल पहले देख लेंगे तो उस साल के 20-30 साल पहले जो फैमिली स्ट्रक्चर थी उसमें से दादाजी के जो भाई थे, दादाजी के जो भाई का जो फैमिली था वो फैमिली से विलुप्त हो गया, मतलब वो अलग हो गया। अब फैमिली का मतलब सिर्फ रह गया दादाजी, पिताजी और उनके बच्चे, 3 पुश्ता एक साथ रहा करते थे। ये 20-25 साल पहले तक की बात है। सोसाइटी फिर आगे बढ़ी और सोसाइटी में और बदलाव हुआ। सोसाइटी खूब प्रोग्रेस की, सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला, हम और एडवांस हो गए और हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें फिर बदलाव हुआ। इस बार क्या हुआ कि इस बार जो फैमिली में जो दादा दादी थे वो कहीं दूर गांव, शहर और अपने नेटिव प्लेस में रह गए, मतलब फैमिली से दादा दादी गायब हो गए। अब फैमिली का मतलब सिर्फ माता पिता और बच्चे रह गए। माता पिता अपने बच्चों को लेकर मुंबई, दिल्ली, किसी बड़े शहर में, दूर प्रदेश में निकल गए अपने जॉब के लिए या फिर कारोबार के लिए, और जो दादा दादी थे ये गांव घर में ही रह गए, अपने नेटिव प्लेस में रह गए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था क्योंकि फैमिली में माता पिता थे और बच्चे थे। हम और आगे बढ़े, सोसाइटी और एडवांस हुई, सोसाइटी ने और प्रोग्रेस किया, फिर फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज देखा। इस बार जो चेंज हुआ ये काफी अलग तरीके का चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ये चेंज पिछले 10-15 सालों में आप लोगों ने जो फैमिली की जो स्ट्रक्चर है उसमें आपने देखा होगा, ये चेंज बहुत अलग है। इसमें क्या हुआ कि अब फैमिली से जो बच्चे हैं, अब फैमिली से बच्चे दूर हो गए। बच्चे पढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए, बच्चे से ही कम उम्र से ही अपने माता पिता से दूर चले गए, किसी और सिटी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ये पिछले 10-15 साल का ट्रेंड है। मतलब अब जो फैमिली है, फैमिली में सिर्फ माता पिता रह गए, वो अपने काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कहीं दूर चले गए। इस स्टेज तक 15-20 साल तक फैमिली का जो ट्रेंड आप ये देखेंगे, लेकिन पिछले 10 साल में फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत अलग तरीके का भी आपने बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो इस तरह का फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, जो फैमिली की जो संख्या है, जो नंबर है, वो बहुत कम है, लेकिन आप सब अगर गौर से देखेंगे तो अब मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े महानगरों में कुछ ऐसी फैमिली भी हैं जिसको आप फैमिली कहें या ना कहें, ये भी मतलब मुश्किल है। ये ऐसे फैमिलियों का होना और ना होने का मतलब ही नहीं रह गया है। हालांकि इस तरह के फैमिली का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कम है। इस तरीके का फैमिली में क्या हो रहा है कि अब जो माता पिता भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, वो भी अब एक तरीके से सिर्फ वीकेंड पर, छुट्टियों में ही फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पिछले 10 साल में जो वोमन वर्क पार्टिसिपेशन था, जो लेडीज जो कामकाजी महिलाएं थी, उनकी संख्या बहुत बढ़ी हुई है। 10 साल पहले 22% लेडीज जॉब किया करती थी। आज आते आते 2024-25 में जो लेडीज जो जॉब कर रही हैं उनकी संख्या 42% हो गया है। कहने का मतलब जो लेडीज, जो माताएं परिवार को टाइम देती थी, बच्चों को पालती थी, उनकी संख्या कम होते जा रही है। स्थिति तो कुछ स्थिति तो और भी बहुत अलग तरीके के हैं। मान लीजिए कि आपके घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं और ये भी संभावना हो सकता है कि हस्बैंड दिल्ली में जॉब कर रहा हो और वाइफ बैंगलोर में जॉब कर रही है। उस केस में आपका जो फैमिली है, और आपके लिए फैमिली का मतलब
छुट्टियां हैं, जब छुट्टी मिलेंगी या वीकेंड होगा, अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो पेमेंट करके आप एयर फेयर या प्लेन से वीकेंड पे आप फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आपके लिए जो फैमिली का जो टाइम है वो वीकेंड पे है, छुट्टियों पे है। ये भी कुछ ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह मैंने आपको बताया था, जो घर में जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों का फुल टाइम जॉब करना है, क्योंकि आप समय कहीं एक जगह ही दे पाएंगे।